चेन्नई राधा कंपनी में विस्थापितों की भर्ती को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कंपनी प्रबंधन और कुछ अधिकारी मिलकर बाहरी राज्यों छत्तीसगढ़, असम और हिमाचल से आए लोगों को रिश्वत लेकर नौकरी दे रहे हैं, जबकि सिंगरौली के विस्थापित और प्रभावित अब भी बेरोजगार हैं। और यह आरोप है कि कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और रामजी मिश्रा नामक व्यक्ति ने करीब 20 लोगों को काम पर लगाया है जो विस्थापित नहीं है और जिनकी भर्ती पूरी तरह से अवैध है। इन्हें मात्र 10,000 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है। ना इनके फॉर्म भरे गए हैं और ना ही वीटीसी कराया गया है। और वही स्थानीय लोगों द्वारा आज एनसीएल बीना परियोजना में रोजगार की मांग पर कंपनी के एचआर राहुल सिंह ने आश्वासन दिया है कि भर्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसी पर न्यूज प्लस संवाददाता अतुल दुबे ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी परेशानियों को जाना है। आपका सिक्योरिटी वाला एनसीएल बीना परियोजना में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ उठाई जा रही है, क्योंकि एनसीएल के जो नीति है वो कहीं ना कहीं अब विस्थापितों की रास नहीं आ रही है। जो लोग अपना ज़मीन दिए हैं, अपना घर दिए हैं, वो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। जब ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा था तो वायदे तमाम बड़े बड़े किए गए थे कि इन लोगों को आने वाले समय में सब कुछ सुविधाएं दी जाएगी, मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन आज इन लोगों के साथ नज़रअंदाज किया जा रहा है। आइए हम जान लेते हैं कि क्या कुछ समस्या है इन लोगों की, क्या कुछ मांग है जो बीना परियोजना में इस वक्त यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे हुए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरविंद दुबे है। मैं बीना परियोजना के ग्राम घरसड़ी का विस्थापित हूँ और मेरे साथ ये जो जितने लोग आए हैं सब एनसीएल बीना परियोजना के विस्थापित ही हैं। अतुल जी, हम लोग पिछले 4 महीने से ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ पे दस्तक नहीं दिए हैं। बीना सीजीएम के पास कम से कम हम लोग 10 बार बैठे होंगे। इनके जो एसओपी साहब है प्रवीण श्रीवास्तव, इनके साथ कई बार वार्ता हुई। एसडीएम साहब आए थे, उनके साथ भी वार्ता हुआ। 3-4 बार मैं जिलाधिकारी महोदय बद्री सिंह सर के पास भी गया था, एसपी साहब के पास गए थे, हम लोग सीओ साहब के पास गए, शक्तिनगर थाने में गए, चौकी इंचार्ज के पास गए। मैं राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक गया हूँ और मैं कोयला मंत्री भारत के जो है केंद्रीय कोयला मंत्री मिस्टर जी किशन रेड्डी के पास भी जा करके मिला हूँ। सब जगह पत्रक सौंपा कि इस चेन्नई राधा कंपनी से पहले यहाँ जो कंपनी आई थी बीजीआर डेको काम कर रही थी, उसके पहले बीपीआर काम कर रही थी। वो कंपनियाँ यहाँ के विस्थापितों को, प्रभावितों को रोजगार देती थी और उसमें कई लोग जो है नौकरी पाए हुए थे। लेकिन ये चेन्नई राधा ऐसी कौन सी कंपनी आई है जो इसको आए हुए आज 4 महीना हो गया, हम लोगों का जूता घिस गया, लेकिन अभी तक इसने एक भी ना तो पुराने विस्थापित वर्करों को रखा है और ना ही जो है कि प्रभावित और विस्थापित गांव जो 4-5 गांव हैं हमारे, उनमें से किसी की भर्ती कर रहा है। मेरा नाम सत्य प्रकाश, मैं पूर्व प्रधान घरसड़ी। अभी 4 महीने से हम लोग सीजीएम साहब के यहाँ और 3 बार हम लोग डीएम साहब के यहाँ गए, फिर एसपी साहब के यहाँ गए, सीओ साहब के यहाँ गए, फिर एसडीएम साहब के यहाँ गए। आपके जीएम साहब से कई बार मुलाकात हुई, यहाँ तक कि एसडीएम साहब आके मीटिंग भी लिए थे हम लोग का, कि आश्वासन भी दिए थे कि यहाँ के विस्थापित जो हैं हम लोग का 4-5 गाँव घरसड़ी, चंदुआर, बरवानी, जमशीला, बासी, ये सब क्या ठीक है। भर्तियों की मांग कर रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? समस्या यह आ रही है कि जो एसओपी हैं प्रवीण श्रीवास्तव जी एनसीएल बीना के, ये यहाँ के विस्थापितों की भर्ती नहीं होने दे रहे हैं। और मनोज दुबे है, हम लोग पूर्व में बीजीआर, बीपीआर, उससे पहले जीएस पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग रोजगार को लेकर आज आए हुए हैं और पिछले 4 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन केवल झूठा आश्वासन दिया जाता है, मीठी मीठी बात की जाती है। आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई है विस्थापित परिवार से। समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। काहे के लिए आए हैं आप? हम लोग भाई काम के लिए अपने आए हैं, रोजगार के लिए आए हैं। हाँ, गरीब आदमी है, इतना डस्ट कोयला बिना में खा रहे हैं, काम नहीं दे रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। हम लोग की आदमी क्या बोलते हैं? काम लेना चाहते हैं, काम हम लोग लेना चाहते हैं। हम लोग घूम रहे हैं। जिसकी जमीन पर परियोजना चल रहा है, काम पर पहला अधिकार उसका, क्या कहते हैं? हम लोग का सबका चला गया है जमीन। हम लोग गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं और ये गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है नौकरी, रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है कंपनी में।
तो मिल में इस प्रकार से यहाँ पर स्थितियाँ निर्मित होती है। साफ है कि इस भ्रष्टाचार पर ना तो कलेक्टर कोई जवाब दे पा रहे हैं, ना तो कोई जनप्रतिनिधि चुने हुए जवाब दे पा रहे हैं। एनसीएल के प्रबंधन दलाली करने में लगे हुए हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है। बिचौलियों को ला करके बाहर से लोगों को भर्ती कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय जो जिनकी ज़मीन गई है, जिनका घर गया है, वे लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो एनसीएल के हेडक्वार्टर से भी जवाब मांगना चाहिए कि आखिर इन विस्थापितों को क्या कुछ सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये सच में ज़मीन और घर दे करके काफ़ी प्रभावित हुए हैं। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ अतुल दुबे, न्यूज़ प्लस, सिंगरौली।